श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ उपस्थित है। आज मैं उपस्थित हूँ 12वीं कक्षा के कला से संबंधित उन विद्यार्थियों के बीच जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 से जैसा कि आप पिछले वर्ग से जान रहे हैं कि मैं मूल पाठ को भी पढ़ा रहा हूँ, उसकी व्याख्या भी लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, और मूल रूप से उसके अभ्यास प्रश्नों को मैं दे रहा हूँ तैयार करके आपके भी, ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं हो। तो अर्धनारीश्वर पाठ से अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। प्रथम प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच में हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यूं ही नहीं इस रचना का प्रणयन किया है। गद्य की यह सर्वश्रेष्ठ रचना कहलाती है। अर्धनारीश्वर दिनकर के दिलो दिमाग में बसी हुई छवि है। अर्धनारीश्वर निबंध के अंतराल में महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने नारी को मर्यादित करने के क्रम में कहा कि कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच में न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न में नारी विमर्श का आधार भी छिपा हुआ है कि नारियां मुखर नहीं हो पा रही है, विकृति के विरोध में भी वो मुखर नहीं हो पा रही है, महाभारत का युद्ध नहीं होता। दिनकर का शोध कर रहा है, यह दिनकर की स्थापना है। दिनकर ने महाभारत का आलोक कुरुक्षेत्र या रश्मि रथी में ही विकीर्ण नहीं किया है, अपितु संस्कृति के 4 अध्याय सहित अनेक गद्य रचनाओं में भी किया है। इससे प्रतीत ऐसा होता है मानो दिनकर ने महाभारत पर गहरा शोध किया है और निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट किया है कि संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तब महाभारत नहीं होता। मेरे विचार से दिनकर की यह स्थापना यथार्थपूर्ण स्थापना है। इसी संबंध में यह भी तथ्य प्राप्त होता है कि पुरुष स्वभावतः क्रूर, करुणा विहीन और अहंकारी होते ही। स्वभावतः यह स्वभाव है नर का, इसे वो बदल नहीं सकता है। बदलते हैं लोग साधना करके, तपस्या करके साधु संत बन जाते हैं, लेकिन यह मनुष्य का स्वभाव है कि पुरुष क्रूर होता है, करुणा विहीन होता है और अहंकारी होता है, जबकि नारी दयालु प्रवृत्ति है। अब कुछ नारियां भयंकरा हो सकती है, लेकिन मूल स्वभाव नारी में क्या है कि नारी दयालु ममता मई होती है। यहाँ कुंती और गांधारी ही उन पुत्रों की माता हैं जो एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। कहा जाता है कि माँ की गोद ही संततियों की प्रथम पाठशाला होती है, लेकिन गांधारी ने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसने तो अपनी संततियों को देखा भी नहीं, और जब देखने का अवसर आया तब महाभारत युद्ध के शिविर में ही दुर्योधन को देखा। देखने का उद्देश्य भी अशांति का कारण ही था, देखने का उद्देश्य भी शांति का कारण नहीं था। लेकिन कुंती तो अंधी नहीं थी, क्यों कर्ण को फेंक दिया? कुमारा अवस्था में क्यों गर्भवती हुई? उसने भी वैसा कुछ नहीं किया, कर्ण को अपने भरोसे छोड़ दिया, 5 पांडवों को एक द्रौपदी के बीच उलझा कर रख दिया। कुंती ने भी कहां न्याय किया? इसलिए अगर इन्हीं
दोनों के बीच संधि वार्ता होती तब कुल नाश से बचा जा सकता था। लेकिन पितृसत्तात्मकता लागू रहने के कारण भी कृष्ण और दुर्योधन में ही संधि वार्ता होती है। कृष्ण और दुर्योधन में संधि वार्ता कहीं भी सफल होने वाली नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों का चरित्र विविध रंगों में ढला हुआ है। कृष्ण इंद्र से मिले हुए हैं, इस बात का खुलासा नहीं हो पाता है। खुलासा करने की यह भी आवश्यकता है कि संधि वार्ता में कृष्ण किसी के प्रतिनिधि हैं। मेरा विचार दिनकर जी के साथ है कि कुंती और गांधारी महाभारत को होने से रोक सकती थी। अगर दोनों में संधि वार्ता हुई होती तब संधि वार्ता हुई, संधि वार्ता होती कुंती गांधारी में खास, संधि वार्ता होती कुंती गांधारी में खास, तब महाभारत न होता। नहीं कुलों का विनाश, नहीं कुलों का विनाश। दूसरा प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। दिनकर इसका भी उत्तर इसमें देते हैं। आज इसकी क्या सार्थकता है, दिनकर इसे भी स्पष्ट करते हैं। नर नारी है पूर्ण रूप से जग में एक समान, नर नारी है पूर्ण रूप से जग में एक समान। अर्धनारीश्वर रूप से होता है यह ज्ञान, वो होता है यह ज्ञान। निबंध के प्रथम अनुच्छेद में ही आधुनिक क्रांतिकारी साहित्यकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और अंगुलियां अलतक से लाले लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ। स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच ही समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी, किंतु इसकी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती है। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से एक समान है, एक समान है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज भी नर नारियों के बीच में कहीं भी समानता नहीं है। इसलिए दिनकर जी की दृष्टि में अर्धनारीश्वर स्वरूप ही नर नारियों के बीच का सबसे अच्छा स्वरूप है। फिर अगले वर्ग में ओम शांति।